हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है का जो टॉपिक है ये 3rd और 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर जाने से पहले हमें बच्चों को सबसे पहले सेंटेंस का नॉलेज देना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जब तक बच्चे को सेंटेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, हम तब तक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर नहीं जा सकते हैं। सो सेंटेंस की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सेंटेंस होता है सेंटेंस अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense. देखिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस है वो एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कंप्लीट सेंस देता है। मीन्स अगर हम बात करें कोई भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस हम लिखे, सिस्टर, माई, टीचर, इज, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर हम इसी वर्ड्स को अगर हम एक सिस्टमेटिक में ढंग से रखते हैं, लाइक माई सिस्टर इज अ टीचर, तो ये एक सेंस बना रहा है, तो इट मीन्स ये सेंटेंस है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, like the boys run in the park। यहाँ पर देखिए, the boys run in the park, ये क्या है, एक सेंटेंस है, बिकॉज इट मेक्स कंप्लीट सेंस। द बॉयज रन इन द पार्क, लड़के पार्क में दौड़ रहे हैं। तो इस द बॉयज रन इन द पार्क, लड़के पार्क में दौड़ते हैं। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस सेंटेंस में हमें अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता कैसे करना है। देखिए, जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है वो है सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज प्रेडिकेट। तो अब बात करते हैं कि हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता कैसे चलेगा। मीन्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है, जब भी हम सब्जेक्ट के बारे में बताएं तो हमें सबसे पहले बच्चों को बताना है कि जो हमारा सब्जेक्ट अगर हम किसी सेंटेंस में फाइंड आउट करेंगे तो हमें सबसे पहले हु और व्हाट का आंसर मिलना चाहिए। जो भी हमें इनका हु एंड व्हाट का आंसर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। लाइक देखिए, इसी सेंटेंस में देखिए, द बॉयज रन इन द पार्क, तो हु रन इन द पार्क, हु रन इन द पार्क, आंसर इज द बॉयज। पार्क में कौन दौड़ता है? द बॉयज, यानी बॉयज दौड़ते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द बॉयज। तो अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट में क्या है, सबसे पहले हमें मिलना है, देखना है वर्ब को। हमें मिलेगी एक वर्ब और मिलेगा, और हमें पता करना है व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। मीन्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, तो वो जो काम है वही हमारा प्रेडिकेट होगा। मीन्स अब बात करें हम वर्ब की, तो रन है, जो बॉयज हो गया सब्जेक्ट। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं तो रन है, रन हमारी वर्ब है। और व्हाट इज द सब्जेक्ट इज डूइंग, हमारा सब्जेक्ट है द बॉयज, तो वो क्या कर रहे हैं, आंसर आ रहा है रन इन द पार्क। तो इन द पार्क, यहाँ से रन से लेकर पार तक ये हमारा बच जाता है प्रेडिकेट।
तो इसको फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं। अगर हम हिंदी में बात की जाए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, मीन्स सब सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए, किसके बारे में बात की जा रही है, द बॉयज़ के बारे में, और क्या बातें हो रही है, मीन्स उसके बारे में क्या बात हो रही है, वो होता है प्रेडिकेट। तो किसके बारे में बात हुई, द सब्जेक्ट, द बॉयज़ के बारे में क्या बात हुई, रन इन द पार्क, तो ये प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप बच्चे को एग्जाम्पल के थ्रू दोनों को अलग अलग करके बहुत इजीली बता सकते हैं। तो आई होप इस तरह से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो कंसेप्ट है बच्चों को क्लियर करवा सकते हैं। सो सब्जेक्ट के बारे में अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये होगा, सब्जेक्ट इज दैट पार्ट of the sentence about we are talking. मीन्स हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में अबाउट विच वी आर टॉकिंग, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रेडिकेट की, सो प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस of the sentence that says something about the subject. So जिसके बारे में हमने बात की, which we are talking is subject and say something about the subject, जो सब्जेक्ट के बारे में हमने कहा वो हमारा प्रेडिकेट। तो इस तरह से आई होप आप बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों के लिए इस तरह से एक वर्कशीट तैयार कर सकते हैं ताकि बच्चों को इसका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से एक क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक आप बच्चे से करवा के नहीं देखोगे तो उसका कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता। सो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप इस तरह से बच्चों से करवा के देख सकते हैं। लाइक देखिए फर्स्ट हमारा जो है, दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो किसके बारे में बात हो रही है, द स्टोरी, तो स्टोरी क्या हुई, हमारा सब्जेक्ट हुई। इज क्या हुआ, वर्ब, वेरी इंटरेस्टिंग जो भी रिमेन पार्ट है ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। सो नेक्स्ट देखिए, द एप्पल्स आर स्वीट, किसके बारे में बात हो रही है, द एप्पल्स के बारे में, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। आर हमारी वर्ब हो गई, स्वीट क्या बताया हमने कि वो स्वीट हैं, तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट, नेहा वियर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पर क्या किसके बारे में बात हुई, नेहा के बारे में। सो नेहा इज आवर सब्जेक्ट, वियर्स हमारा वर्ब है एंड अ ब्यूटीफुल ड्रेस ये हो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। क्या बताया, वियर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, नेहा वियर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये हमारा बन गया प्रेडिकेट। तो इसको ढूंढना बहुत ही इजी है अगर बच्चों को आप इस तरह से बताओगे। तो नेक्स्ट देखिए, माई एल्डर ब्रदर इज अ क्लर्क, सो किसके बारे में बात की, माई एल्डर ब्रदर, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या बातें की उसके बारे में, इज अ क्लर्क कि वो क्लर्क है, तो ये हमें मिल गया प्रेडिकेट। अ प्रिटी गर्ल इज स्माइलिंग, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की, प्रिटी गर्ल में सुंदर लड़की, और क्या बातें की, इज स्माइलिंग कि वो स्माइलिंग कर रही है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हमें मिल गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज अशोका वॉज अ ग्रेट किंग,
सो किसके बारे में बात की? अशोका। अशोका हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या बात की? वॉज अ ग्रेट किंग, कि वो बहुत ग्रेट किंग था, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो डॉग क्या है? किसके बारे में बात की हमने? डॉग के बारे में। तो डॉग हो गया हमारा सब्जेक्ट। और क्या बातें की है? इज अ फेथफुल एनिमल, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। एंड द लास्ट वन इज द फार्मर्स आर सोइंग सीड्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं द फार्मर्स के बारे में। तो फार्मर्स हमें मिल गया हमारा सब्जेक्ट। और हमने फार्मर्स के बारे में क्या बात की है? आर सोइंग सीड्स, कि वो सीड्स को सो करते हैं। सो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। आई होप आप इस तरह से बच्चे से करवा के देखेंगे तो बच्चा काफ़ी हद तक सीख जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।